चलिए फिर सेक्शन 2 आपका केस स्टडी से रिलेटेड है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन। ईच सब पार्ट कैरी 1 मार्क। मतलब आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स, 4 सब पार्ट करने हैं आपको सब क्वेश्चंस के। जैसे 17 है उसके 4 पार्ट्स करने हैं आपको। तो है कितने इसमें टोटल? 1 4 2 है, 3 5 4 हो गए। 5 है। ठीक है, 5 में से आपको 4 करने हैं। आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, आप पढ़ लिया, टोटल मत कर देना सारे के सारे। ठीक है सर। ठीक सर है, आपने स्केल फैक्टर नहीं कराया, एक उनमें से हो वो तो गया। करना पड़ेगा अभी हमको, अभी वही तो क्वेश्चन ओके आएगा। ओके ओके ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केस स्टडी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 17 है, फर्स्ट केस स्टडी आपकी सन रूम के बारे में। ये आपका सन रूम बनाया गया है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स, ये इसका टॉप है, ये इसका साइड व्यू दिया है। ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू नहीं, फ्रंट व्यू। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको शेप्स दिख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट। जब आप ऊपर पढ़ोगे क्वेश्चन को तो इसमें शेप मिल जाएगा आपको कि कोई ट्रेपेजियम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो आपके पढ़ने की चीज है, आप देख लेना। तो यहाँ पे अगर देखें हम, देखो ट्रेपेजियम दिया है रेगुलर ऑक्टागन इन शेप, हाफ वन टिंटेड ग्लास पैनल, जो ये वाला है ऊपर वाला, जो अलग सा गिलास है, ये क्या है? रेगुलर ऑक्टागन इन शेप। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती है? 8, है ना? तो इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो आधा है ये, हाफ बोला। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल। चलिए ये तो ठीक है। और ये इसका टॉप व्यू है, टॉप से इस तरह से दिखेगा सन रूम और फ्रंट से इस तरह दिखेगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, फिर हम देखते जाएंगे इसको पूछा क्या क्या है। इसमें ग्राफ पेपर भी बना है, अगर आप देख पा रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर दिख रहा है पीछे ये वाला? मेरी आवाज आ रही है आपको? दिख रहा है सर। ओके, देखो भाई, अब पहला बोलता है रेफर टू टॉप व्यू। आपने टॉप व्यू को रेफर करना है, ये वाला। ठीक है, तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। आपने क्या निकालना है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड अगर पॉइंट आपको दो इस तरह से आपको x1 + पॉइंट्स x2 दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ के भी दिए हैं, यहाँ के भी दिए हैं, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। साथ साथ में आपके फॉर्मूला भी क्लियर होते जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी। तो यहाँ पे अगर आपको जे और आई के पॉइंट्स दिए हैं, तो जे और आई देखिए कहाँ पे है। जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे है। तो इसके पॉइंट्स दिए आपको, जे के 6,17 और यहाँ के दिए 9,16। तो जल्दी से आप इसको निकाल के मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या आया जल्दी से। 15/2 और 3/2। कर दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन। देखो x1 हम किसको लेते हैं? ऑप्शन x1 हम इसको लेते हैं, y1 हम इसको लेते हैं, x2 हम इसको लेते हैं, y2 इसको लेते हैं। जल्दी से यहाँ पुट करिए, x1 + x2 मतलब 6 + 9 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 + y6 7 + 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 15 डिवाइड बाय 2, 17। 15 डिवाइड बाय 2 x एक्सिस का ऑप्शन यही वाला है सिर्फ। तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। दूसरा भी अगर कर देते हो तो 17 था वैसे। है। अच्छा, 7 नहीं है, हाँ हाँ 17 है। हाँ, ये 17 वही सोचू मैं, तब तो गलत आएगा ये। चलिए इसको भी कर देते हैं हम। तो क्या आएगा इसका? 33 आना था इसका, है ना? पहले वाला तो वही रहेगा, 6 + 9 15 डिवाइड बाय 2, और ठीक है। दूसरा आ जाएगा 17 + 16, कितना हुआ? 33 33। डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आंसर होगा इसका थर्ड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, साथ में फॉर्मूले भी लिखते रहो ताकि आपके बाकी चैप्टर रिवाइज रहे। पार्ट बी में देखो, रेफर टू टॉप व्यू। अभी भी आपको टॉप व्यू देखना है, और टॉप व्यू में क्या देखना है कि द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से टी का पी का डिफरेंस डिस्टेंस क्या होगा? देखिए यहाँ पे पी का
डिस्टेंस निकालना है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में P कहाँ पे है, दिख रहा है आपको? नहीं सर। टॉप व्यू लिखा था कि फ्रंट व्यू लिखा था? टॉप। टॉप। रेफर टू टॉप व्यू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। तो P तो इसमें टॉप व्यू वाई में, एक्सिस। टॉप व्यू में तो है नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं करते, छोड़ो। अरे नहीं, ये यहाँ पे ठीक है, इन्होंने बनाया नहीं है ना ये। सुनो मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे ही देख लो इसको। ये है पॉइंट P, इसका सर y टॉप व्यू एक्सिस के से, दो डायग्राम नहीं है? दो। y एक्सिस से अगर क्या चीज, ये टॉप व्यू की नहीं डायग्राम? अरे टॉप व्यू का ये वाला है शायद, ये फ्रंट व्यू का है, ठीक है। तो इसने लिखा है टॉप व्यू, बट हमारे पास है ये फ्रंट व्यू में है पॉइंट P। तो P का डिस्टेंस हम y एक्सिस से कैसे देखेंगे? ये वाला y एक्सिस है, ये वाला। तो यहाँ से देखो 1 यूनिट यहाँ तक हुआ, 2, 3 और दिख रहा है इसमें यस सर 5। कितना है? 5 आंसर है तो इसमें। 1 2 3.5 ही 3 लग रहा है 4 सर। 4 के पीछे ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन देखो नीचे होगा। हाँ यही वाला है इसका, यही होगा। कितने आए थे ये, कितने यूनिट है? 1 5 2 3 4 4 आएगा। यूनिट, 4 आंसर होगा इसका। 4 चलिए आएगा इसका 4। आंसर होगा 4, मतलब पहले वाला। ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। अब देखो, रेफर टू फ्रंट व्यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। A एंड S के बीच का डिस्टेंस। A कहाँ पे है? इधर। S कहाँ, A एंड S कहाँ पे है? इधर। देखो भाई A और S के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है? फ्रॉम वाई एक्सिस ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर हमें पेपर में भी ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी, ये पॉइंट आउट करके, अदरवाइज नहीं निकलेगा ये, ठीक है। 16। तो 16 आ जाएगा इसका, ठीक है इसमें ऑप्शन में। सर एक पीछे ये 15 होगा, 15 होगा। 15 होगा हाँ, नहीं, 16 होगा, 16 ये इसमें ऑप्शन में भी। 16 होगा, ठीक है। चलो जी, रेफर टू ठीक फ्रंट है। व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं तो जस्ट करवा रहा हूं क्योंकि ये आया आपका सैंपल पेपर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ठीक है पॉइंट सर। which divide the line segment joining the points A and B in the। देखो ये तो सिंपल सी बात है, वहां पे कोऑर्डिनेट्स आप देख लोगे उसके पॉइंट्स के, ठीक है। यस उसके सर। बाद इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएगी ग्राफ को देख के, और यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 1:3। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? m1x2 plus m2x1 upon x1 plus x2। बिल्कुल सही, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये M1, ये M2, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब मुझे एक बात बताइए, x1 y1 आप कैसे निकालोगे? x1 y1 वहां x2 से y2 देखकर, ग्राफ से देख के निकल जाएगा, ये बिल्कुल सही है, हो जाएगा। ग्राफ से देखकर निकल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, रेफर टू फ्रंट व्यू पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। आप एक बात बताओ, आपको क्या डायग्राम देखने की जरूरत है? नहीं देखने की जरूरत है, बिकॉज मान लो ये x, y पॉइंट है और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए हैं एनसीईआरटी में। 9,8 यहाँ पे है और 17,8 यहाँ पे है। तो मान लो ये पॉइंट A है और इधर क्या बोलता है, Q एंड S। तो PQ किसके सर दोनों बराबर का आ जाएगा? डिस्टेंस निकाल देना और इक्वेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, PQ का डिस्टेंस PS के बराबर होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इक्विडिस्टेंट, और वहां से इक्वेजन बन के आएगी, और इक्वेजन इन्हीं में से कोई होगी और वो इसका आंसर होगा। कर दोगे इसको भी? देंगे सर।
ठीक है, इतना काम आपके लिए है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट क्या, जो मतलब आपको नहीं आते। चलिए अब स्केल फैक्टर पे आते हैं फाइनली। स्केल फैक्टर किस में होता है? सिमिलैरिटी में। क्या बोला मैंने? स्केल फैक्टर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं आपको। इससे क्या पता लगता है, देखो जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया डायग्राम, ठीक है, दिख रहा है आपको ये यस सर। डायग्राम दिख रहा है? अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हो। छोटा भी कर सकता हूँ इसको। तो मतलब स्केल फैक्टर क्या करता है? स्केल फैक्टर बताता है जो आपकी ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज या तो बड़ी हुई है उससे, जो दूसरी इमेज आप बना रहे हैं जो उसके सिमिलर है, या उससे छोटी होगी। मतलब इसी तरह से हम अगर दूसरा बनाए तो इस तरह से होगा वो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, तो दोनों क्या है? सिमिलर है। हुआ क्या, मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूँ, इसको भी बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से, इसके बराबर। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये बताना है कि जो मान लो ये साइड कितनी है? 2 है, ये कितनी है? 4 है। तो स्केल फैक्टर क्या होगा? 2/4, मतलब 1/2। समझ गए बात को? सर नहीं समझे? देखो सर एक और बार ठीक है समझाओगे? सर। ट्रायंगल में करते हैं, ट्रायंगल में। ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की साइड्स है ए, बी और सी। आपने क्या करना है, इसी को देखकर आपको एक एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। मान लो ये है ए डैश, बी डैश और सी डैश। अब हुआ क्या कि ये सिमिलर है आपस में, ये सिमिलर है, बट केसेस कितने बन सकते हैं? केसेस इतने बन सकते हैं कि के हम डिनोट करते हैं स्केल फैक्टर के लिए। अब ध्यान से सुनना, के या तो लेस देन 0 हो सकता है, सॉरी लेस देन 1, के या तो इक्वल टू 1, के या तो ग्रेटर देन, सॉरी ये भी क्या कर दिया, के या तो ग्रेटर देन 1। ये तीन चीजें हो सकती है। अगर आपका के, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मान लो ये वाली 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 4 है, और ये 8 है। तो आप स्केल फैक्टर क्या बताओगे इसका? कि आपने क्या किया, डबल बना दिया। क्या बना दिया? जो आपने ऑब्जेक्ट तैयार किया वो डबल है किसका? पहले वाले की ठीक कॉरेस्पॉन्डिंग है सर। साइड्स का, ठीक है। तो स्केल फैक्टर क्या होगा इसमें? देखो 4 डिवाइडेड। 2। अब इस टाइम आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप बना कौन सा रहे हो। बना बना कौन सा रहे हो? आप अभी ये वाला कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसके सिमिलर। तो इसकी साइड आपको न्यूमरेटर में रखनी है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक्चुअल इमेज की। तो वो क्या आ गई? 4/2, मतलब 2, k is 2। तो यहां से पता लग गया आपको, यहां से पता क्या लगा? k is greater than 1। अगर k greater than 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बना रहे हो आप, जो आप इसके सिमिलर फिगर बना रहे हो, जो दो फिगर्स की बात की गई है वो ओरिजिनल से बड़ी है। समझ में आई बात? ठीक है सर। इससे क्या होगा? इमेज बड़ी होगी पहले वाले से। इससे क्या होगी? इक्वल इमेज। इससे क्या होगी? डिमिनिश होगी, वो मतलब छोटी होगी मीन उससे, स्मॉलर देन द ठीक ओरिजिनल। है। स्मॉलर देन ओरिजिनल इसमें होगी, और इसमें इक्वल होगी, और इसमें क्या होगी? एनलार्ज करेगी, मतलब बड़ी होगी, ठीक है, लार्जर देन ठीक ओरिजिनल, है। ठीक है। तो इतना पता लग गया आपको कि स्केल फैक्टर क्या चीज है, ठीक है। बट आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें गलती खा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 2/4 कर देते शायद वो गलत हो जाता, क्योंकि आप बात अभी इसकी कर रहे हो। आपको ये बताना है कि ये वाला किस स्केल फैक्टर पे बना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं बड़े वाला। तो ये किस स्केल ठीक है फैक्टर पे सर। बना है? 2 पे बना है। तो आपको पहले इसकी साइड लिखनी है, ठीक है, फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। फिर अगर आप ऐसे करते हो, अब आपको मैं बता देता हूँ अब कैसे सीखोगे, इसको याद कैसे रखोगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास इस तरह से हम करते थे कि दो सिमिलर ट्रायंगल अगर है, ए
बी सी ए डैश बी डैश सी डैश। अब यहाँ पे ये सिमिलर है तो हम क्या लिखते थे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए सी अपॉन ए डैश सी डैश, और बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। तो इक्वल कुछ ना कुछ तो होता था ना ये, तो क्या होता था वो के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। समझ रहे हो बात को? आ गया सर। आ गया है ना ये? चलो क्वेश्चन में पता लग जाएगा। चलिए केस पढ़ते हैं। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। साइज डिफरेंट है। फिर उसके बाद ये पढ़ लेना आपको, सिमिलर फिगर कौन सी होती है। यहाँ पे स्केल फैक्टर का फॉर्मूला लिख के दिया है कि कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ठीक है सर। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग, ये भी आपके फालतू की चीज है, पढ़ लेना ये इसको। तो पता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है जो आपको याद रखनी है कि अगर रोटेशन आप करते हो तो भी फिगर क्या रहती है, सिमिलर रहती है। ठीक है, ऊपर जब पूरा पढ़ोगे, रोटेशन से चेंज नहीं होती, रिफ्लेक्शन और फ्लिप से भी चेंज नहीं होती, ट्रांसलेशन और स्लाइड्स, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलरिटी पे। तो ये चीजें आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगी, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन आएगा तब पढ़ेगा। मतलब अभी हम साइड्स आगे, भी उसी वही रहेगी ना सर? हाँ हाँ, साइड्स वही, क्या मतलब, ठीक है, ठीक है। एनलार्ज होती है, वो बड़ी होगी फिगर, जैसे ये वाली थी इसी के जैसी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो क्या बोलता है, अ मॉडल ठीक है ऑफ अ सर। बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। स्केल देखो सबसे पहले क्या है, 1:4। इसका मतलब क्या हुआ, 0.2, फिर कितना होगा 5, 0.25, विच इज लेस देन 1। इसका मतलब जो मॉडल बन रहा है, जो मॉडल बन रहा है वो क्या है, स्मॉलर। model of boat is made on the scale of 1:4। तो छोटा बन रहा है वो, क्या बन रहा है वो, छोटा बन रहा है, मतलब यस ओरिजिनल सर। चीज से वो छोटा बनेगा। चलो यहाँ से ये तो पता लग गया हमें, के दिया था, के आपका दिया है 1/4, उससे हमें पता कर दिया कि दिस इज लेस देन 1। इसका मतलब जो आप मॉडल तैयार कर रहे हो उस बोट का, वो क्या है, छोटा होगा उससे। तो चलिए डायमेंशंस भी क्या होगी उसकी, फिर छोटी होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। मॉडल की जो लेंथ है, मॉडल की लेंथ कितनी है, 120 120। सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ द बोट, ये ओरिजिनल है आपका, बोट का साइज जो है, विड्थ, विड्थ दी है कितनी, 60। अब सुनना ध्यान से, पूछा क्या गया क्वेश्चन में। सबसे पहले, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल, मतलब जो आप इससे बना रहे हो उसकी विड्थ क्या होगी, मॉडल की विड्थ क्या होगी। मॉडल क्या है, छोटा, तो जब इसकी विड्थ 60 है तो उसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए सबसे पहले तो, इसमें क्या है। अच्छा सबसे पहले क्लियर करिए कि हम बना क्या रहे हैं अभी, हम बना रहे हैं मॉडल। तो मॉडल की जो लेंथ है वो ऊपर लिखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट लेंथ की तो इसने बात नहीं की, इसने की है विड्थ निकालनी है, तो यहाँ पे विड्थ लिख लेंगे, किसकी, विड्थ मॉडल की। हमें नहीं दी गई, डिवाइड बाय उसकी दी है। और स्केल फैक्टर कितना दिया है, 1/4। तो 4x 1/4। इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 4, तो x आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 60/4। ठीक है जी, पता लग गया। ठीक है अब अगर सर। इसी में आपको लेंथ पूछी होती, लेंथ, क्योंकि इसमें ओरिजिनल की लेंथ नहीं दी, इसमें मॉडल सिर्फ की आप लेंथ दी थी हमारे को। मॉडल की लेंथ दी है, तो मॉडल की लेंथ कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम मॉडल तो की बना क्या रहे हम, ऊपर बना क्या रहे हम, मॉडल बना रहे हैं। मॉडल बना रहे, तो उसकी लेंथ शिप ऊपर लिखेंगे, 120 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू अपॉन एक्स। 1/4। तो x कितना आ 4 जाएगा, 480 480। सेंटीमीटर। तो अगर इसमें लेंथ पूछी होती तो इस तरह से 80 निकल ठीक जाती। है सर, आ गया समझ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर। ध्यान में सिर्फ एक चीज रखनी है, जो सर हम तो बना रहे हैं। एक नंबर का आ सकते हैं कि 2 नंबर के? अरे एक एक नंबर के हो सारे, ये हर पार्ट।
ओके ओके। अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको, ऊपर देखो टॉप में क्या लिखा था, यहाँ पढ़ो, केस स्टडी हाँ बेस्ड क्वेश्चन आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स क्वेश्चन फॉर करना है ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। मैंने। चलो आगे बढ़े क्या? 1 मार्क नहीं पढ़ाना मैंने सिर्फ 4। Yes, sir. ओके तो अगले क्वेश्चन में आओ। देखो हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड हमने कहाँ तक किया अभी, सेकंड में विड्थ निकाल दिया। अच्छा अब आगे है देखो, अब ये बोलता है कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स, किसी भी पॉलीगॉन की, पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, तो इस टाइप के अगर फिगर्स है, पॉलीगॉन आपके पास है, तो उसकी सिमिलरिटी को क्या इफेक्ट करता है, फ्लिप करेगा तो होता है, नहीं होता, फ्लिप करके नहीं होता, फ्लिप से सिमिलरिटी नहीं चेंज होती, ठीक है। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, ये भी आपको स्केल फैक्टर भी कभी भी चेंज नहीं करेगा सिमिलरिटी को, ठीक है। स्केल फैक्टर उसको या तो बड़ा कर देगा इमेज को या फिर छोटा कर देगा, पर उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ये तो हमने पढ़ा था ऊपर। अब नहीं, ये देखो, भी नहीं करेगा। हाँ ये चीजें यहाँ पे दी थी, देखो अगर ध्यान से हमने नहीं पढ़ी, ये देखो यहाँ पे लास्ट में दिया था ये चीजें, कि ये चीजें सिमिलरिटी को इफेक्ट नहीं करेगी, ट्रांसलेशन और स्लाइड। नहीं करेगी। चलिए ये भी नहीं करेगी, तो लास्ट जो होगा वो आंसर होगा इसका, मिरर इमेज, करेक्ट होगा। ठीक है। वो इफेक्ट करता है किसको, सिमिलरिटी को, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अब चलते आगे सी में। अच्छा यहाँ पे क्या बोला, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ एज टू बी, which statement regarding the two triangles is true? क्या बोलता है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ एज टू बी, उनका स्केल फैक्टर है एज टू बी, which statement regarding the two triangles are true? तो इसमें क्या है, पहला दिया है द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 3:b, देयर ऑल्टीट्यूड हैव अ रेशियो is to b, their medians have a ratio a/2:b, or their angle bisector have a ratio a²b²। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं कि ये बनता है कुछ की नहीं बनता है। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल कैसा लेना है, एज टू बी रेशो वाला, एज टू बी मतलब हम ले लेते हैं 1 और 4 का, ठीक है, वैसे ही लेते हैं जैसे हमने लिया था, ठीक है। ये 4 है, ये 1 है, नहीं इस तरह से तो नहीं बनेगा, ए इज टू बी, दो ट्राइंगल ले लिए, ये सिमिलर है, दो सिमिलर ट्राइंगल है, हैव अ स्केल फैक्टर ए इज टू बी, उनका स्केल फैक्टर ए इज टू बी है, ठीक है। इसका स्केल फैक्टर हम क्या ले लेते हैं, मान लो ये है 2, ये है 3, कोई भी ले लो, ये है 2 3 नहीं 2 4 8 16 5 10, मान लो ऐसे ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इनका पैरामीटर का रेशियो निकाले, पैरामीटर का रेशियो देखो क्या आया, देयर रेशियो ऑफ पैरामीटर्स, तो पैरामीटर 13 + 2 15, और इसका निकालो 16 26, 26 + 4 30, 30। है ना। तो मतलब ये भी तो 1:2 ही मेरा, 1/2 is equal to a/b। ये भी तो 1:2 में रह रहा है यार। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अगर दिक्कत तो नहीं है। 1:2 is equal, 3 × a करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 3:b।
if two similar triangles have a scale factor of a is to b, which statement regarding the two triangle is true? ट्रू क्या होगा उनके बारे में? चलिए इसको रहने दीजिए यार, इसमें कोई दिक्कत आ गई यहाँ पे, इसमें स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्या हम आगे तो नहीं बढ़ गए थे? नहीं, यही है। डी में क्या दिया है आपको? डी में ये क्वेश्चन आगे पीछे तो नहीं है यार? क्या है? ए, बी, सी और डी। चलो डी देख लेते हैं, डी क्या है दिया हुआ। ए रहने दो, इसको देखेंगे। डी में देखो क्या है, द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज टू 2 मीटर। ठीक है, 5 मीटर ये है स्टिक, ठीक है, 5 मीटर की, और इसकी शेडो है 2 मीटर। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री इज 12.5 मीटर हाई इज, मतलब आपको शेडो निकालनी है और ये 12.5 मीटर है। ये तो आपको पता है सिमिलर हो जाएगी, सन का एंगल जो बनेगा सेम ही बनेगा यहाँ के लिए, सन का एंगल बनेगा, ठीक है ना? सिमिलर बन जाएंगे, उससे हो जाएगा। हाँ, ये सिमिलर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये दिस तो अपॉन दिस आएगा। इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना आपने, हमने जब ये क्वेश्चन किया था, एक एनसीईआरटी में भी था ऐसा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में याद करो, उसमें भी था एक ऐसा क्वेश्चन, शेडो वाला। सिर्फ 5 आया। ठीक है ना? हाँ चलो, ये तो ठीक है, बट मेरी बात सुन लो ध्यान से। हाँ याद है सर, उसमें हमने 6 ये पॉइंट वाला उसमें एंगल था, इक्वल किया था, 6.5 ये, पाइथागोरस थ्योरम वाले हाँ में। ये वाला एंगल इक्वल किया था हमने, ठीक है। बट यस सर। इस एंगल का जो कंफर्मेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम जगह ऐसा किया गया है कि ये एंगल इक्वल किया, उन्होंने किया ये वाला। अब ये भी निकालना तो इतना इजी नहीं है, बट आपने भी यही करना, इस वाले को इक्वल करना आपने, क्योंकि ये बोलता है सन की रेज जो पड़ेगी वो ग्राउंड के साथ, एंगल जो बनाती है अच्छा, वो सेम ग्राउंड के बनाती है, साथ। ठीक है। इस तरह से जो ये वाला बनेगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, जो सनरेज होगी वो ग्राउंड के साथ हाँ, सेम ग्राउंड के बनाती साथ है। बनाएगी वो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, चलो रीजन क्या है। आगे आगे बढ़ो, तब तक अगला देखो। बिलो यूज मैं कितने इसको कर दिए हमने? 3 कर दिए। 3 किए, डी ई बचा, इसका ई में देखो क्या दिया है। ई में तो शायद क्वेश्चन ही अलग है नीचे, ये यार मेरे को मिक्स मिक्स लग रहा है कुछ क्वेश्चन है। चलो नहीं, इस पे डिपेंडेंट उस है? पे है। चलो ये वाला देखो जल्दी से, क्या हुआ? ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा जल्दी से। तो कटा हुआ दिख रहा है। कटा हुआ? हाँ, अब दिखा, अब दिखा। इज द लेंथ ऑफ ई एफ। हाँ ये वाला दिख रहा है ना, बीच में नेटवर्क चला गया था। यस सर। ठीक है ना? और उसका मैं बता रहा था आपको, क्रिएट ई जो एफ इज वन ऑफ आपने, द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द। सुनो मेरी बात, जो हमने अभी किया था ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि बेस के साथ नीचे यहाँ पे एंगल इक्वल बनाएगा वो सन, इधर, तो यस उसको हम सर। लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। क्या लिखेंगे उसको? एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ये रीजन रहेगा उसका। यहाँ के लिए कोई रीजन नहीं है, बट ये कई जगह किया है इसको भी, बट इसका परफेक्ट रीजन नहीं है, तो आपका गलत भी कर सकते हैं इसको। तो आपने ये वाला करना, नीचे वाला, ये वाला इक्वल, और उसके लिए रीजन ये होगा एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। और एक इसका ये और ये 90 डिग्री है, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए, उसके बाद आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में ठीक डिस्कस है। करते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं देखना। इसमें बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ। आपको ई एफ, what is the length of EF where EF is one of the horizontal edges of the block। तो EF देखो कहाँ पे है, EF
ई एफ है ये वाला है ना। अब आप इसको ना जूम करके देखना, आपको अच्छे से दिखेगा, पता भी लग जाएगा हमने करना क्या है। ई एफ और ई दिया है मिड पॉइंट टी ए का, टी और ए का मिड पॉइंट क्या है ई। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये मिड पॉइंट्स है, यहाँ पे दिया है ई इज द मिड पॉइंट, दिख रहा है आपको। ई Yes, इज द sir. middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT, H is the middle of DT। तो ये सारा कुछ आपको मेंशन दिया है और इसकी जो लेंथ दी गई है, ऑल द एजेस ऑफ पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ 12 मीटर। तो सबकी लेंथ 12 मीटर है। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि हमें क्या क्या करना है, ये मिड पॉइंट याद रखने हैं, ई एफ जी और एच। ई एफ जी एच आपके मिड पॉइंट से। चलिए अब देखते हैं आगे कि इससे क्या होगा, ई एफ जी एच से क्या होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ई अगर मिड पॉइंट है, एफ भी आपका मिड पॉइंट है, तो यहां से हम ज्वाइन कर दे अगर इसको, इस वाले को, ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो उससे क्या होगा, ये लाइन पैरेलल आ जाएगी इस लाइन के, और ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला। अब देखो इसमें क्या लगा सकते हैं हम, अब लगा सकते हैं इसमें हम बीपीटी। ये पूरा दिया था 12, पूरा कितना दिया था, यहां से लेकर यहां तक दिया था 12, तो ऊपर वाला पोर्शन ये वाला कितना होगा 6, क्योंकि ये मिड 6. पॉइंट है, तो ये 6 आ गया। तो इधर वाली साइड भी ये 6 आ जाएगा और पूरा ये 12 है। तो हम कैसे कर 6 सकते हैं आ इसको, गया. हम कर सकते हैं इसको, ये लाइन किसके पैरेलल आ जाएगी, इसके। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल Yes, होती sir. है किसी एक साइड के, तो वहां पे बीपीटी लग जाती है, तो हम लिख सकते हैं 6/12। या फिर देखो 6 अच्छा, अभी तो आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, उससे भी ये क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन। फिर आपको एक चीज और देखनी है, अगर हम ये लगा देते हैं, चलिए देखिए, अगर हम ये थ्योरम लगा देते हैं तो उससे भी क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो थर्ड ये वाली साइड चाहिए थी। नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये अगर पैरेलल है तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टी ई एफ और टी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी तो हमें बीपीटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल अगर हमने ले ली तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको भी आइडिया लग गया होगा। तो साइड्स कैसे आएगी इसकी प्रोपोर्शनल, देखो टीई अपॉन टी ए, बड़े वाले की साइड इक्वल होगी टी एफ अपॉन टी बी, इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए बी। ये वाला पता लगा आपको? Yes, sir. तो ये 6 है और ये 12 है, ये 6 है, ये 12 है, और ये ई एफ वैसे का वैसे रखो, ए भी आपके पास 12 है। तो कोई भी यहां से दो को इक्वेट कर दो, आपके पता 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ आ जाएगा 6। तो 6 ई एफ मीटर. ही इसका आंसर होगा। समझ आया आपको? ठीक है, आ गया. आ गया. सानिध्य, सानिध्य के तो डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। खुशी, यस सर। पढ़ रहा है कुछ पल्ले? हाँ जी सर। चलो अगर नहीं आएगा समझ अभी, फिर दोबारा करेंगे इसको, बट थोड़ा थोड़ा जितना आता है अभी। अच्छा जी, आगे देखो केस स्टडी 3। केस स्टडी 3 को आपने स्टडी कर लेना, इसमें पैराबोला दिया गया है, हम इसको सीधा सीधा, आपके पास भी पेपर है, ये अपवर्ड पैराबोला है, हमारे पास टाइम कम है अब, ये अपवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला. दूसरा वाला आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो डाउनवर्ड इसमें पैराबोला है. क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन कैसे बने हैं देखो, आपने पढ़ लेना इसको पूरा ऊपर पहले। इफ द हाईवे ओवरपासेस इज रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दी गई है, देन इट्स जीरोस आर, इसके जीरोस क्या हो गए, बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करते हैं हम इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर निकल जाएगा। फैक्टराइजेशन.
मिडिल टर्म मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिट द मिडल टर्म हो जाएगा। यस सर। ओके, 4 बी देखो प्लस क्या, हाईवे ओवर पासेस, कुछ नहीं। अगला देखो, द हाईवे ओवर पासेस इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, zeros of polynomial can be expressed graphically, number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial intersect x axis। देखना इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है x axis, इसका आंसर होता है x axis। ध्यान से देखो, ये मैंने मान लो ये ग्राफ बना दिया, इसको सीधा बना देना भाई, इसको सीधा बना देना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनता है, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वही इसका आंसर होता है। वाई एक्सिस, वाई तो हमेशा जीरो होता है क्योंकि वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको जीरोस ढूंढने, जीरोस का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो हो जाता है, तो वाई तो जीरो ही रहता है हमेशा, तो वाई पे नहीं देखना आपने, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके आंसर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वही इसके जीरोस होते हैं। ठीक है सर।